गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग पिछली कक्षाओं में द्विघात समीकरण पढ़े। अब सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया। अब उसी प्रश्नावली में मतलब अगली 4.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 4.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोगों ने पढ़ा। और इस वाले में, इस प्रश्नावली में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की प्रक्रिया को जानेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि में जैसे जैसे हम लोग हल करते जाएंगे वो सारी विधियां हम लोग को मालूम होती जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण है, यानी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जो है द्विघात समीकरण है। उसी के रूप में ये देखिए दिया है ax² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का, यहां यदि कोई पद दिया रहता है तो इस पद का इसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा में जैसे यहां पे कोई पद नहीं है यानी 1 है, तो 1 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया? 10 हमारा प्राप्त हो गया। फिर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनफल को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, दो भागों में रखते हैं कि जोड़ने और घटाने पर यहां b की वैल्यू प्राप्त हो जाए। यानी हम लोग यहां पे किसका मल्टीप्लाई करते हैं? a इंटू c का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, या तो जोड़ने पर या तो माइनस करने पर हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाए? हमें जोड़ने या तो घटाने पे b की वैल्यू प्राप्त हो जाए। किसकी? b की। जोड़ने या तो घटाने पे हमें b की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा गुणनखंड होता है। यहां पर भी कितना है? 3 दिया है, तो हमारा इसमें गुणनखंड कितना आया है? इसका गुणनफल दोनों का a और c का गुणनफल हमारा 10 आ गया। तो 10 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करें कि हमारा जोड़ने पर या तो घटाने पर हमारा 3 प्राप्त हो जाए और फिर गुणा करने पर यह भी प्राप्त हो जाए। यानी हमारा कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, यानी हमारे c की वैल्यू 5 माइनस 2 है। गुणनफल यहां पे आया हमारा 10 को हमने ऐसा तोड़ा कि 5 माइनस 2 कितना बच गया? हमारा 3 आ जाएगा। और दोनों का गुणा करने पर भी हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी इसी प्रकार का गुणनफल होता है कि जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको जोड़ने या घटाने पर हमारे बीच वाली संख्या भी प्राप्त हो जाए और फिर से उन दोनों संख्याओं को पुनः गुणा करें तो फिर से हमारा यह गुणनफल ही प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा x² माइनस, यहां पे हम लोगों ने क्या रखा है? 5 माइनस 2, फिर x हो गया, क्योंकि 5 माइनस 2 कर दिया 3 आ गया, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब x², अब इधर से माइनस का भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इधर से x का भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे।
तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस और ये माइनस हो गया, 5 में x का करेंगे तो ये हो गया आपका 5x, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो ये हो गया आपका 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब डबल डबल का दो दो अंकों का जोड़ा बना करके, दो दो नंबरों का जोड़ा बना करके हम लोग इसमें से कॉमन निकालते हैं, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां से एक x बाहर निकल गया तो बच गया आपका x, यहां से एक x था इसमें से बाहर निकल गया तो कितना बच गया 5। फिर यहां से चिन्हों को भी ध्यान रखते हैं कि हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे प्लस चिन्ह जो है हमारा कॉमन है, यहां से क्या कॉमन निकाले, यहां पर भी ध्यान देते हैं कि क्या कॉमन यहां से निकाला जाए ताकि यही कॉमन यहां पर भी बन सके, ताकि यही नंबर यहां पर भी प्राप्त हो सके। ऐसे नंबरों को ही इसमें से कॉमन के रूप में निकालते हैं। तो हम लोग 2 निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे कितना बच गया x माइनस 5, क्योंकि जब इसको कोष्टक खोलेंगे तो फिर यही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। 2 में x करेंगे 2x और फिर 5 में करेंगे 2 का तो हो गया 10, यानी ये इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ये हमारा दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यानी कि x माइनस 5 और ये हमारा बचा क्या x प्लस 2, x यहां से और 2 यहां से, x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर हम लोग दोनों को अलग अलग बराबर बराबर 0 में रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 5। उसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर के रूप में क्या प्राप्त हुआ, जो इनके गुणनखंडों का है, यानी कि x बराबर हमारा एक प्राप्त हो गया 5 और x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया माइनस 2, यानी कि हमारा क्या प्राप्त हो गया 5 और माइनस 2, ये हमको प्राप्त हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी तरह निरंतर हम लोग हल करते रहेंगे तो जो भी अवरोध हमारा में हल करने में उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। अगला है दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर क्या था क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी को भी उसी प्रकार गुणनखंड करेंगे। देखिए उस वाले नंबर में इसमें कुछ नहीं दिया था, अब यहां पे 2 दे दिया है आपका, यानी हम लोग पहले गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, उसको आप यदि ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो आगे प्रश्नावली में क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी यहां पे हमको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण में देखिए किसकी क्या किस पर, यानी कि a b c की क्या क्या यहां पे वैल्यू दी गई है। यानी सर्वप्रथम हम लोग को क्या करना पड़ता है, a इंटू सी का मल्टीप्लाई, a इंटू सी के पदों का मल्टीप्लाई। a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 6 है। यहां पे कितना हो गया हमारा 12 हो गया, 12 आ गया। अब हमें 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पे किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाए, b की। जोड़ने या तो घटाने पे b की वैल्यू प्राप्त हो जाए, यानी और यहां पर भी जो नंबर है b की वैल्यू यहां पे क्या है 1 है, b की वैल्यू यहां पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 दिया है यहां पे। गुणनखंड इसका गुणांक किसका है 1, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू के स्थान पे 4 माइनस टी, b के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 माइनस टी।
b के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इन दोनों नंबरों का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 भी प्राप्त हो जाएगा। दोनों नंबरों का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ, यानी हमारा क्या बन जाएगा 2x² प्लस, यहां पे हम लोग b की वैल्यू क्या रखेंगे 4 माइनस 3, यानी 1 के स्थान पे हम जाएंगे, इसका गुणनखंड जो 1 दिया है हम लोग 1 के स्थान पे क्या रख लिए 4 माइनस 3, क्योंकि क्वेश्चन पे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ गया। फिर ये x हो गया माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे 2x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, इधर से x से करेंगे तो ये आपका हो गया 4x, फिर प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपका x है, फिर 3 में करेंगे तो 3x हो गया माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि क्या कॉमन बन रहा है, दो का जोड़ा बना के इसमें से क्या कॉमन निकलेगा। यहां से क्या कॉमन आपको दिखाई रहा है 2x आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहां से 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x बच जाएगा, यहां से 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपको 2 बच जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे कि यहां से ऐसे नंबर का कॉमन निकालेंगे ताकि इस संख्या को भी इसी के बराबर यहां पे प्राप्त हो, यानी कि यहां से -2 यदि कॉमन निकालते हैं, यहां से -2 का -3 यदि कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, यहां से x बच जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना के 6 ये हो गया। क्योंकि आप कोष्टक खोल के देखिए, इसका कोष्टक खोलेंगे आप तो 3x हो जाएगा और प्लस और माइनस गुणा माइनस 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी हमारा ये बराबर हो गया। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों जो आपको कॉमन प्राप्त हो गए, यानी कि x प्लस 2 हमारा दोनों में मिल गया, बचा के हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर में रखेंगे, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ -2, और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x बराबर उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो गया। x बराबर कितना हो गया 3/2 प्राप्त हो गया, 3/2, यानी कि हमारा दोनों मान क्या आ गया -2 और 3/2 आ गया। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपका सिंपल से क्वेश्चन अब यहां पे अंडर रूट में करके दिया है, तो थोड़े से ध्यान से आप 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन दिया है। आप देखिए इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा करने में क्या है a और इंटू सी का, a इंटू सी का, यानी कि a का क्या मान है √2 इंटू सी का मान क्या है 5√2, ये कितना हो जाएगा √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका 10, और 10 का ऐसा, इस 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमारी b की जो है b के स्थान पे हम लोग को गुणनखंड के रूप में क्या रखना है वो हमें मालूम हो जाए, यानी कि 5 प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि 7 आना चाहिए, 7 जो आपकी b की वैल्यू दिया है तो 7 आना चाहिए, तो 5 प्लस 2 कर देंगे तो 7 हो गया, और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 भी प्राप्त हो जाएगा, 10 भी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 2x² प्लस यहां पे हो जाएगा हमारा क्या 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 हो गया।
यानी कि √2x² प्लस कोष्टक खोलेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से क्या निकालेंगे हम लोग? कॉमन निकालेंगे। तो यहां से हम लोग x कॉमन निकाल लिए। x जब कॉमन निकाल लिए तो हमारा क्या बचेगा? √2x, क्योंकि 2x था या तो x बाहर निकल गया, क्योंकि कोष्टक खोलिए तो 2x² हो जाएगा। प्लस यहां से क्या 5x से x बाहर निकल गया, तो यहां पे क्या बच गया? 5 बच गया। फिर इसी के समान यहां पर आए, इस प्रकार के इस नंबरों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे प्लस हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन? √2 यदि कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा? √2x बचेगा। क्योंकि देखिए अगर हम लोगों ने यहां पे क्या किया 2 इंटू √2x का गुणनफल क्या होगा? 2 √2 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 2x। ये आपका आ जाएगा क्या? 2x। अब वही यहां पे है, वही हमारा क्या है, तो उसी को हमने इस भाग में तोड़ दिया। अब क्या बचा हमारा यहां पे? प्लस क्या बच गया? √2 जब बाहर निकल गया तो यहां पे क्या बच गया? 5। ये हो गया हमारा 5 इक्वल टू 0। अब हमारा देखिए दोनों में समान पद मिल गए, तो अब उनको निकालेंगे। √2x प्लस 5 ये हो गया। और दूसरे में क्या आ गया? x प्लस √2। अब दोनों के बराबर हम अलग अलग 0 रख लेंगे। दोनों को √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये √2 कहां चलाएगा? √2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 √2 इक्वल टू 0। तो x बराबर -√2 हो जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया? आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन में हम आपको इसको सिंपल समीकरण में बना करके छोड़ दे रहे हैं। आप भी कुछ क्वेश्चनों को हल करिए, तो इसको सिंपल फॉर्मेट में बना करके हम छोड़ रहे हैं, उसको आप हल करेंगे। तो सिंपल फॉर्मेट बनाने की प्रक्रिया क्या है आपका? या अगले पेज पे आपको हल कर दें। अगले पेज पे दूसरा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका अगला। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है अगला। इसको यदि सिंपल फॉर्मेट में हमने कहा कि बना के छोड़ दे रहे हैं, आप इसको स्वयं हल करें तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी। मान के चलिए कि हमने इसको एलसीएम ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी कि 16x² माइनस इसका बड़ा इसमें होगा तो 8x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। यानी हमारा क्या बन जाएगा? ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0। अब ये आपका आ गया। अब ये आपका सिंपल में है। जितना हम लोगों ने जो क्वेश्चन हल किए हैं उस रूप में अब ये आपका प्राप्त हो गया। उस रूप में आपका ये प्राप्त हो गया। आप इसको स्वयं हल करें। देखिए इसका गुणा आप इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 16 मिल जाएगा। अब ऐसे गुणनखंड में इसको करना है कि आपका ये 8 प्राप्त हो जाए, यानी कि 4 + 4 ये आपका मिल जाएगा।
8 भी हो जाएगा, और इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको हल करें। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी तो सिंपल में ही है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 का गुणनखंड करेंगे कि 20 आ जाए, 10 इंटू 10 हो गया, यानी कि 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन खोलिए, 100x², इसका क्वेश्चन खोलेंगे तो कितना हो जाएगा -10x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। डबल जोड़े में से हम आपको कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 10x कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा 10x माइनस 10x निकालिए तो यहाँ पे 1 बच गया, यहां से क्या कॉमन निकालेंगे -1, तो 10x माइनस 1 यहां पे बच गया बराबर 0, यानी कि 10x माइनस 1 दोनों में हमें प्राप्त हो गया, और यहां से भी क्या बच गया 10x माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों को रख लेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। उसी प्रकार ये भी आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा 1 इंटू 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इस प्रकार अगले क्रम में करा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण में 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जब हम लोग द्विघात समीकरण के चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किए तो उसी एग्जाम्पल में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल किया, यानी क्वेश्चन को जो उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे उदाहरण नंबर 1 में आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट करके, तो हम लोग दोनों को उसमें हल कर चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो इससे पिछले क्लास में आप देख सकते हैं, उनको हल कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का योग 27 है, तो 27 माइनस x हो जाएगा हमारी दूसरी संख्या। इस प्रकार कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो पहली संख्या हमने मान लिया x और दूसरी संख्या मान लिया, टोटल योग में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी हो, और गुणनफल 182, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है 182 हो रहा है, कि x गुणे 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 182 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन खोलेंगे, ये हो जाएगा आपका 27x माइनस x² बराबर 182। अब इसको किस फॉर्मेट में रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में हम इसको स्थापित परिवर्तित करेंगे। स्थान इनका इस रूप में रखेंगे, कितना हो जाएगा -x², ये आपका आ गया, सॉरी स्क्वायर है, -x² ये आ गया। फिर उसके बाद क्या है, x वाले पद है, तो ये हो गया आपका प्लस 27x हो गया, फिर c की वैल्यू इसको इधर लेके आए, कितना हो जाएगा -100, सॉरी चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, बराबर 182 हो गया। अब इधर माइनस से इससे भाग देंगे
यहाँ से माइनस से भाग देंगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस से भाग देंगे तो ये माइनस 27 एक्स हो गया, इस माइनस से भाग देंगे तो ये बराबर माइनस 182 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर उधर क्या हो गया 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे 182 का कि हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। 13 पे 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो 182 प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x यहां से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 13 हो गया, और यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस 14 कॉमन निकालेंगे। माइनस 14 कॉमन निकालेंगे और माइनस निकालेंगे तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस आपका 13 हो गया बराबर 0। अगले स्टेप में क्या होगा, x माइनस 13 दोनों जगह से मिल गया, बचा क्या x माइनस 14 ये हो गया 14 हो गया। तो बराबर जब 0 रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, और x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर ये हो गया आपका 14, 13 और 14 हो गया। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या जो हो गई वो प्राप्त हो गई कितना, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, x की वैल्यू हमारी 2 प्राप्त हो गई इसमें। तो हम लोग जिसको रखेंगे, जिसको हम लोग मान सकते हैं दोनों प्लस में आया, जिसको हम लोग मान सकते हैं उसके अनुसार हम लोग x की वैल्यू को रख सकते हैं। यदि हम लोग x की वैल्यू को 13 मान करके चलते हैं तो हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 14। ये हो गया। यदि x बराबर हम लोग 14 मानेंगे तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 14 प्राप्त हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस 14 बराबर 13 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जो यदि आप 13 मानेंगे तो 13 पे भी लगा सकते हैं, और 14 मानेंगे तो 14 पे भी लगा सकते हैं।